गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रोक मार्केट व्यू। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईईएक्स, जिसको हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी बोलते हैं, उसके बारे में। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर बात करूंगा फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की, तो वो आप देखेंगे 255 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी। करीब 5.25% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न इस शेयर ने एक दिन में कमा के दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये फ्राइडे के दिन स्प्लिट हुआ था। करीब 750 रुपये के ऊपर इसका प्राइस ट्रेड किया करता था थर्सडे के दिन, जो कि वहाँ से रिड्यूस होकर आप देखेंगे तो 255 रुपये हो चुका है। और अगर मैं बात करूँगा पिछले एक वीक की, तो पिछले एक वीक में आप देखेंगे तो 2.36% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने कमा के दिया है। पिछले एक महीने की बात अगर मैं करता हूँ तो करीब 4% के आसपास का रिटर्न है। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे करीब 370% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे इस शेयर ने कमा के दिया था। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप देखेंगे 2017 से, तो 2017 से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो शेयर था बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था टिल जब लॉकडाउन यहाँ पे नहीं लगा था कोविड की वजह से। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इस शेयर में एक अलग लेवल की जान आ गई थी और उसके बाद ये अचानक से अच्छा मूव ऊपर की तरफ इसने कमा के दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं पिछले 5 साल की अगर बात करेंगे तो 370% के आसपास का रिटर्न है। पीरियड की बात करता हूँ जनवरी टू दिसंबर, तो यहाँ पे आपको 56% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। और इस साल अगर आप देखेंगे तो करीब 246% के आसपास का रिटर्न ये शेयर कमा के दे चुका है। अगर बात करूंगा इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है, करीब 0% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अगर मैं बात करता हूँ इसके फॉरेन एफआईआई की, तो एफआईआई में आप देखेंगे तो करीब 39% के आसपास का होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं सितंबर क्वार्टर के हिसाब से। रिटेल की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको 39% के आसपास का होल्डिंग यहाँ पे मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब 15.86% के आसपास का दिखाई देता है होल्डिंग। और अगर मैं अदर रिटेल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे करीब आपको 6.25% के आसपास का होल्डिंग दिखाई देगा। अब मैं आगे बात करता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 256 करोड़ से इंक्रीज होके आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो करीब 356 करोड़ रुपए हो चुका है। करीब 100 करोड़ के ऊपर का इफेक्ट है यहाँ पे। 2018 से कंपेयर करता हूँ तो 131 करोड़ के नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप देखेंगे तो 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल इस कंपनी ने कमाया था। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो आपको मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो लोअर हाइज और हायर लोज का आपको ट्रेंड दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली बार इस शेयर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, वहाँ से जब नीचे की तरफ गिरा था इस लेवल पे जाके इसने सपोर्ट लिया था। और फिर ऊपर जाते जाते जब मिड में से दोबारा से नीचे की तरफ आया तो इस लाइन पे जाके इसने सपोर्ट लिया। और कल की डेट में आप देखेंगे तो ऊपर की जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे आके क्लोजिंग दी है करीब 255 रुपये के ऊपर। तो अब इसमें आने वाले दिनों में हमें क्या ट्रेड दिखता है और आने वाले दिनों में हमें कहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं उसके बारे में आगे बात कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 255 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। अब मेरे को उम्मीद ये है कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर इसको मिला था, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई थी, तो अब इसको यहाँ से करीब करीब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेवल तक इसको आना चाहिए, इस लाइन के आसपास। और इस लाइन पे आने के बाद इसमें आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव आपको दिखाई दे सकता है, जो कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुझे इसमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे ये दिखाई देते हैं कि जो ये शेयर का प्राइस है वो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दे। और ब्रेकडाउन देने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ तक इस लेवल तक इसको ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देना चाहिए। इस लेवल के बाद अगर आप देखेंगे तो करीब 213 रुपये के आसपास आके और यहाँ से हो सकता है कि एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव दे दे। और यहाँ से अगर आपको ये शेयर का जो ट्रेड है, अगर आप इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देंगी। पहली अपॉर्चुनिटी है ये वाला प्राइस रेंज, जो कि मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड जी। पहली अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी इस पॉइंट के ऊपर, जो ये इसका लाइन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेता है और रुकता है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ आप देखेंगे तो 274। और अगर यहाँ पे नहीं रुकता और ब्रेकडाउन दे देता है तो 213 का जो लेवल है, 213 के लेवल पे जाके आप डेफिनेटली इसमें एक अच्छा बाइंग ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 213 के लेवल पे जाके आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बाइंग करने के बाद आपको जो पहला टारगेट दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देना चाहिए यहाँ पे जिस लाइन पे जाके इसको पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 241 रुपये के आसपास। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो उसको अगेन 260 265 रुपये के आसपास मिलना चाहिए। और देन इसके बाद जब ये इस लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तो उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देगा और ऊपर का जो अपना हाई है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा।
तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जब तक इस लाइन पे आके ये सपोर्ट नहीं लेता है या इस पे ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक आप इसमें कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। अभी परसों ही स्प्लिट हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ का मूव आपको देता हुआ दिख रहा है। तो आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूँ जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।